So friends, after understanding what is the meaning and definition of corporate finance, right? And what do we have to learn and understand in corporate finance? Now let's look into what are the importance of corporate finance. Corporate finance की importance क्या है, ये अभी हमें यहाँ पर देखना है, समझना है, right? Are we ready? Yes. सबसे पहले हम बात करेंगे helps in taking business decision. पहला पॉइंट यहाँ पर जो आता है that is helps in decision making. Helps in decision making, right? कोई भी बिजनेस का कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो बेसिक एक चीज़ आपको लगेगी, वो है पैसा. कोई नई मशीनरी खरीदनी है, कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, किसी व्यक्ति को जॉब पे रखना है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, किसी व्यक्ति को लेबर को अपॉइंट करना है तो उसे वेजेस या सैलरीज देनी पड़ेगी, मशीनरी एक्वायर करना है तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा, सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसे भी पेमेंट देना पड़ेगा, राइट? तो जो कुछ भी बिजनेस में जो कुछ भी डिसीजन हम लेते हैं, राइट, कोई प्लांट खड़ा करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जो कुछ भी बिजनेस का हम डिसीजन लेंगे उसका सीधा जो इम्प्लीकेशन है वो कॉर्पोरेट उसका बिजनेस के फाइनेंस पे आता है, right? So business finance deals with or helps in decision making, right, as to how we are going to procure the funds and from where we are going to procure the funds. जैसे कि if I have taken the decision of starting the coffee shop, business corporate finance will help me to take the decision as to how I am going to procure this 10 lakhs which are required for starting my coffee shop, and what are the different ways and at what cost I will be रेजिंग देम, राइट? और उसे किस तरह से मैं यूज़ करूँगा ये भी मुझे कौन बताएगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिकॉज कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे? हेल्प्स इन रेजिंग अ कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, राइट? जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मेन पॉइंट है प्रोक्योरमेंट, तो जो कैपिटल लगता है बिजनेस के लिए वो प्रोक्योर करने के लिए, वो रेज करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? जैसे कि किसी को पान शॉप चालू करना है तो पान शॉप चालू करने के लिए उसे टपरी लगेगी, टपरी के अंदर रॉ मटेरियल लगेगा, चटनी लगेंगे अलग अलग से, मीनाक्षी चटनी 120, 360, ये वो, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सी चीज़ें लगेंगे, चूना, कत्ता, ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसे उसे लगने वाली है. फिर पान बनाने वाला लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, तो ये सारी चीज़ें, चेरी लगेगी, गुलकंद लगेगा, बहुत सी चीज़ें लगती हैं पान शॉप के अंदर, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो उसे लगेगी अपने बिजनेस में, ये अगर उसे प्रोक्योर करना है, एक्वायर करना है, तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए रहेगा. और पैसा एक्वायर कैसे करना है तो ये कौन सिखाता है हमें? कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? नेक्स्ट, helps in research and development. Corporate finance also helps in research and development. काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट करनी होती है ताकि हम बिजनेस में आगे रह सके, राइट? जैसे रिसेंटली अभी कोविड-19 का इशू चल रहा है, केस चल रहा है, पूरी दुनिया एक चीज़ के पीछे लगी है, दैट इज़ हाउ टू फाइंड आउट and do a research and how to find the vaccine on COVID-19. अभी पूरी दुनिया का एक ही गोल है, टू फाइंड आउट द वैक्सीन ऑन COVID-19, क्योंकि COVID-19 को अगर हराना है तो हमें उसकी वैक्सीन लाना ज़रूरी है. एक बार COVID-19 की वैक्सीन आ गई तो सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल. फिर सभी को वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा. आफ्टर हैविंग द वैक्सीन देन देयर विल बी नो थ्रेट ऑफ COVID-19. लेकिन अभी क्या COVID-19 की कोई भी जो दवा है क्या वो अवेलेबल है? क्या दोस्तों? अवेलेबल नहीं है. तो अगर कोविड-19 की कोई वैक्सीन या दवा बनानी है तो बेसिकली उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च करने के लिए खर्च करना पड़ता है, और खर्च कहाँ से किया जा सकता है? आउट ऑफ मनी, और यू कैन से द फाइनेंस. सो कौन हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली? जो कोविड-19 पे जो दवाई या वैक्सीन बनाई जा रही है उसके ऊपर जो रिसर्च होना है, उसके ऊपर जो खर्च हो रहा है, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? टू स्टे अपडेटेड एंड stay ahead in the competition, a business has to do lot of research. और वो रिसर्च करने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है. क्या बिना पैसों का रिसर्च हो सकता है क्या? नहीं, बिना पैसों का रिसर्च नहीं किया जा सकता. जैसे कोई सर्वे करना है, मान लो आपने कोई नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किया है और उसका आपको मार्केट सर्वे करना है. मार्केट सर्वे करने के लिए आपको सर्वे करने वाला व्यक्ति अपॉइंट करना होगा, उसे एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने होंगे, तब जाके वो आपके लिए मार्केट में सर्वे करेगा, राइट? सो यू विल हैव टू इनकर कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट कैन बी incurred out of the finance or the money of the business. Hence indirectly the corporate finance also helps in research and development. Next point यहाँ आता है, helps in smooth running of business, right? मान लो महेश करो कि बिजनेस एक साइकिल है, राइट? ये साइकिल की
जो पहिए हैं वो ठीक तरह से तब चलेगी, ये साइकिल तभी चलेगी जब उसकी चेन चल रही है। अगर उसकी चेन ठीक तरह से चल रही तो ही साइकिल ठीक से चलेगी। अगर मान लो चेन स्लिप हो गई या चेन टूट गई या ब्रेक हो गई तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, क्या साइकिल चलेगी? क्या नहीं, साइकिल जहाँ है वहीं रुक जाएगी। ठीक उसी तरह से मायना है, उस साइकिल की चेन के जैसा मायना है फाइनेंस का, राइट। हमारे यहाँ लोग जो काम करते हैं उसे सैलरी देनी पड़ती है। हम अगर किसी रेंट प्रीमाइसिस में है तो हमें रेंट देना पड़ता है, राइट। सो रेंट देना पड़ता है। जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो सप्लायर को पेमेंट करने पड़ते हैं, राइट। जो अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट हमें देना पड़ता है। जो कुछ भी चीज़ें, जो कुछ भी वस्तुएं या गुड्स या सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पेमेंट्स करना है, राइट। सो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस तभी होगा जब आप वर्कर का टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर को टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, राइट। सो जब हम सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करेंगे तब सप्लायर सही टाइम पे अपने को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। अगर रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन होगा। लेबर को अगर पगार दोगे तो लेबर आपके लिए काम करेगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने लेबर को पगार ही नहीं तो वो क्या करेगा, काम छोड़कर चला जाएगा। और काम छोड़कर चला जाएगा तो क्या बिजनेस ठीक तरह से चलेगा? क्या नहीं चलेगा। बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को भी पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा देंगे तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम कर पाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करने के लिए सेल्स टीम को पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे फाइनेंस अगर सेल्स टीम के पास आते हैं तो उसके माध्यम से वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या फिर जो मार्केटिंग के आइडियाज़ है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने के लिए उन्हें फिर से क्या लगेगा, पैसा लगेगा। यानी चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी करनी हो या फिर आपका मार्केटिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग की एक्टिविटी कैरी आउट करनी हो या बिजनेस से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करनी हो, कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए जो बेसिक उस साइकिल की चेन लगती है दैट इज़ नथिंग बट द कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर पैसा है तो सब कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा। आप एक किराना दुकान में काम कर रहे हो, आपके पास एक हेल्पर है, हेल्पर को आप पगार मत दो 1 महीना 2 महीना, 2 महीने के बाद अगर आप पगार नहीं दोगे तो काम छोड़कर चला जाएगा, राइट। और वहीं अगर आपके दुकान में जो नौकर काम कर रहे हो उसे आप टाइम टू टाइम पेमेंट दो, उसको टाइम टू टाइम पगार दो तो काम उतने अच्छे से करता है, राइट। किराना सामान जो आपको बेचना है वो अगर प्रोक्योर करना है, वो अगर ख़रीदना है सप्लायर से तो उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो किराना का सामान नहीं आएगा तो बेचने आगे, अगर आपके पास सामान नहीं है, स्टॉक नहीं है तो आगे आप बेचने रीसेल नहीं कर पाओगे। रीसेल करने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदने के लिए हमें पैसे का पेमेंट करना होगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ स्मूथ फंक्शनिंग, यानी जो साइकिल अगर स्मूथली अगर चल रही है तो वो किसके बेसिस पे, किसके सपोर्ट पे चल रही है? उस चेन के आधार पे, उस चेन के सपोर्ट पे। वो चेन कौन है बिजनेस में? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है। अगर वो चेन टूट गई, अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस बिगड़ गया तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली फंक्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा हम समझ लो पैसे बोरो कर रहे हैं, राइट। बोरो कर रहे हैं यानी बैंक से लोन लिया है। बैंक से लोन लिया है तो बैंक क्या फ्री में पैसे देने वाली है? क्या नहीं, हमें बैंक का ब्याज भी अदा करना होता है। वी ऑल्सो हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन सेम। सो वाइल पेइंग आउट द इंटरेस्ट, फिर से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें करना है तो उस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमें क्या लगेगा? फाइनेंस या फिर पैसा लगेगा। तो इस तरह से बिजनेस के सारी गतिविधि, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंड करती है फाइनेंस पे। अगर फाइनेंस सही मात्रा में एडिक्वेटली अवेलेबल है तो बिज़नेस स्मूथली चलेगा, और अगर सही मायने में एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है तो बिज़नेस स्मूथली नहीं चलेगा। अगर बिज़नेस में फाइनेंस की कमी है, पैसे की कमी है तो आप रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाओगे, बैंक का ब्याज ठीक तरह से नहीं भर पाओगे, नौकरों की पगार नहीं कर पाओगे, तो क्या ऐसे सिनेरियो में आपका बिज़नेस ठीक तरह से चलेगा? क्या नहीं चल पाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, राइट। बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक होता है, सेल्स डिपार्टमेंट एक होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एक होता है, HR डिपार्टमेंट एक होता है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ आकर बिजनेस चलता है, राइट। लेकिन सभी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी चीज़ बढ़ेगी। कोई चीज़ पहले प्रोड्यूस करनी होगी, वो प्रोड्यूस की हुई चीज़ सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को देनी पड़ेगी। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले वो चीज़ को लेकर फिर मार्केट में मार्केटिंग करके वो चीज़ को बेचेंगे। वो चीज़ को बेचने के बाद वो चीज़ों से पैसे आएंगे, उस पैसे का ठीक तरह से अकाउंटिंग और सब अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा, और फिर बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट आए हुए पैसे का ठीक तरह से इस्तेमाल करके फिर से प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करेगा। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो सारा जो सर्कल है बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच का, ये तभी ठीक तरह से हो पाएगा जब हम जो फाइनेंस है एडुकेटली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है,
जो बिजनेस के बीच का जो एक्टिविटी है वो सभी बिजनेस की एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेशन तभी रह पाएगा जब आपके पास एडिक्वेट कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, राइट। सो समवेयर डाउन द लाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो हेल्प्स टू मेक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। मान लो प्रोडक्शन और जैसे कि अभी प्रोडक्शन से कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, नया कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया है उन्होंने किसे पास ऑन करना पड़ेगा, वो पास ऑन करना पड़ेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसको ले जाकर मार्केट के अंदर सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर से सर्वे कंडक्ट करने के लिए उन्हें क्या लगेगा, पैसा लगेगा, और उनके सर्वे के आधार पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये डिसीजन लेगा कि आगे प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, promotes expansion and diversification. Expansion यानी to expand and diversify यानी move into a altogether new venture, right? यानी कि मेरा अभी समझ लो जैसे कि मान लो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। सो मेरे पास जो प्रेजेंट प्लांट साइज है, प्लांट कैपेसिटी है, दैट इज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5000 मोबाइल्स, राइट। मान लो मेरा ये जो फैक्ट्री है, राइट, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है बच्चों, राइट। मान लो चलो सीमेंट की है, चलो मैच करते हैं हम, सीमेंट फैक्ट्री है। इस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर 1000 बैग्स पर मंथ प्रोड्यूस होते हैं, राइट। लेकिन ब्रांड का नाम अच्छा हो गया, राइट, और डिमांड काफ़ी आने लगी मार्केट से। सो इसे मद्देनज़र ध्यान रखते हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मद्देनज़र रखते हैं कि मार्केट में डिमांड अच्छी आ रही है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से बिक रहा है, तो हमने डिसाइड किया है कि हमारे प्लांट का जो साइज़ है उसे एक्सपांड करना है और प्लांट के साइज़ को बढ़ाकर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। जहाँ पर हम 1000 बैग प्रोड्यूस करते थे, अब हम 2000 बैग प्रोड्यूस करेंगे। जो हमने डिसीजन लिया है, प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटीज देन अर्लियर वी यूज्ड टू प्रोड्यूस, इज नथिंग बट अ इंडिकेशन ऑफ एक्सपांशन, राइट। द बिजनेस हैज टेकन अ डिसीजन ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन का अगर आप डिसीजन लेना तो ऐसे एक्सपांशन हो जाएगा नहीं, ऐसी जो फैक्ट्री आपने बनाई है ऐसी एक और फैक्ट्री आपको बनानी पड़ेगी। ऐसी एक और फैक्ट्री जब आप यूनिट खड़ा करोगे तब जाकर 1000 प्रोडक्शन से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2000 बैग। नाउ दिस 1000 बैग्स टू 2000 बैग्स प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। एक्सपांशन तभी होगा जब आप प्रेजेंट कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हो, प्रेजेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बदलना चाहते हो, राइट। मेरा प्रेजेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन था 1000 बैग, नाउ आई वांट टू प्रोड्यूस 2000 बैग, सो आई हैव सेटअप, ये पहले मेरी ए फैक्ट्री थी और एक बी फैक्ट्री बनाई है। बी फैक्ट्री इज नथिंग बट द एक्सपांशन, एंड आफ्टर टेकिंग दिस एक्सपांशन डिसीजन आई एम एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी और आई एम एबल टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर स्केल। अभी ए फैक्ट्री पहले थी, अभी बी फैक्ट्री मैंने नए से लगाई है। अब नए से ये जो बी फैक्ट्री लगाई गई है, क्या इसके लिए मुझे पैसा लगेगा? बट ऑफकोर्स हाँ, जैसे मुझे ए फैक्ट्री बनाने के लिए जो फाइनेंस या पैसा लगेगा, ठीक उसी तरह से बी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए भी मुझे क्या लगेगा, फाइनेंस। सो एक्सपेंशन के अंदर कौन हेल्प कर रहा है बच्चों, कॉर्पोरेट फाइनेंस। आई बात समझ में, राइट। इसके अलावा है दूसरा वर्ड डाइवर्सिफिकेशन। अभी जो बिजनेस है, कौन से बिजनेस में काम कर रहा है, सीमेंट में, राइट। मान लो ये बिजनेस जो अभी कंपनी है ये सीमेंट का बिजनेस करती है, सीमेंट के बिजनेस से वो अब कॉफ़ी शॉप के बिजनेस में जाना चाहती है। जब हम हमारे प्रेजेंट इंडस्ट्री को छोड़ के कोई और इंडस्ट्री के अंदर स्टेप करते हैं या कोई और इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा रखते हैं, इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बिजनेस के अभी ऑलरेडी कॉफ़ी शॉप है क्या? नहीं, सीमेंट फैक्ट्री है। अब यहाँ से वो कॉफ़ी शॉप के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अलग अलग जगहों पे कॉफ़ी के कैफ़े के स्टोर्स बनाने पड़े, कैफ़े शॉप्स बनाने पड़ेंगे। तो कैफ़े शॉप जो बनानी है, फिर इसके लिए क्या लगेगा, फिर से मनी और फाइनेंस। यानी हम सीमेंट के बिजनेस से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरे नए बिजनेस में जा रहे हैं जो कि है कॉफ़ी शॉप बिजनेस। अब कॉफ़ी शॉप बिजनेस में जब हम जाएंगे तो फिर से कॉफ़ी शॉप शुरू करने के लिए हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा या मनी लगेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? सो फॉर एक्सपेंशन यू नीड हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फॉर diversification also you need help of corporate finance. Is this point clear? Next, managing risk. For managing the risk also you need corporate finance. इसका present एग्जाम्पल काफ़ी को अच्छे से आपको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी कोविड-19 का ये केस है, आज तारीख जो है वो है, क्या तारीख है आज, 11 मई है ना, टुडे इज़ 11th of May, राइट।
और हम 22 तारीख से लॉकडाउन में हैं, दैट मीन्स अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 months हैज़ पास्ड अवे, और आगे कितने महीने जाएंगे ये पता नहीं, राइट। बिजनेस बंद है। क्या बिजनेस बंद होने से क्या हमारे नौकरों की पगार बंद रहेगी क्या, या हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी? हमें उनकी सैलरी देनी होगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। क्या बैंक का ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा क्या? नहीं, बैंक का ब्याज माफ़ नहीं किया जाएगा। सिर्फ अभी मोदी जी के जो गवर्नमेंट ने उन्होंने डिसीजन लिया है कि टेम्प्ररी पैसे नहीं वसूले जाएंगे। ऐसा बोला कि पैसे वसूले ही नहीं जाएंगे, टेम्प्ररी रिलैक्सेशन है, यानी जब बिज़नेस जब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको जो है बैंक का ब्याज देना ही पड़ेगा, राइट। सो बिज़नेस के अंदर अभी जो रिस्क आई है इसके अंदर 2-3 महीने, अगर मान लो मैच कर लो 3 महीने के लिए बिजनेस बंद है, तो 3 महीने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो कॉस्ट आपको इनकर करना है इरिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आप प्रोडक्शन करो कि मत करो, लेकिन कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कंपलसरी आपको आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि रेंट। मान लो आपकी फैक्ट्री किसी के प्रीमाइसेस में रेंट पर है, तो आपको जो रेंट है वो देना ही है। आप ये नहीं बोल सकते कोविड-19 का केस था, 3 महीने फैक्ट्री बंद थी तो मैं रेंट नहीं दूंगा, ऐसे बोलोगे तो लैंडलॉर्ड बोलेगा ठीक है जगह खाली कर दो। तो 3 महीने का रेंट मुझे देना है, कंपलसरी देना है। फिर इसके अलावा नौकरों की पगार मुझे देनी पड़ेगी, फिर इसके अलावा बैंक का ब्याज मुझे देना पड़ेगा, राइट। लोन लिया तो उसके इंस्टॉलमेंट चुकते करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें को पेमेंट करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर मनी की या फाइनेंस की नीड होगी, राइट। सो इस रिस्की सिचुएशन के अंदर कौन हेल्प कर रहा है मुझे? कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर मेरा फाइनेंस प्लानिंग ठीक तरह से है, इफ़ आई एम यूजिंग द रिसोर्सेज एडिक्वेटली एट द राइट टाइम, आई विल बी एबल टू हैंडल द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 ऑल्सो। अगर मैंने ठीक तरह से पैसों का इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज़ किया, ठीक तरह से पैसे बचा के रखे हैं, तो मैं ठीक तरह से इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो निकालने में कामयाब हो पाऊंगा। सो समवेयर डाउन द लाइन इस तरह की रिस्की सिचुएशन को अंदर भी आपको कौन हेल्प करता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट्स, राइट। मान लो आपका कॉफ़ी शॉप पुराना है, 2-3 साल पुराना है, 2-3 साल के बाद ओवन समझ लो ख़राब हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस नॉर्मली 2-3 साल के बाद वो ख़राब होने लगते हैं। 3 साल पुराना ओवन हो गया तो ओवन अब पुराना हो गया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पुराना होने लगता है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है और उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती जैसे नई होती है। तो ऐसे सिनारे में आप क्या चाहोगे कि पुराना जो ओवन है उसे रिप्लेस करके नया ओवन लाए, राइट। उसकी जगह पे एक नया ओवन लाए, उसकी जगह एक नया ओवन लाए, राइट। सो नया ओवन लाने के लिए फिर से आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। उसी तरह से प्लांट के अंदर प्रोडक्ट, जैसे अभी सीमेंट फैक्ट्री है, इस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर मेरे पास क्या है? मशीनरी है। अब मशीनरी बिजनेस को चालू करके, फैक्ट्री को चालू करके 10 साल हो गए, 10 years हैव लैप्स्ड। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी? अंदर की मशीन पुरानी हो जाएगी, राइट। ड्यू टू यूज वेयर एंड टेयर द मशीन विल बिकम ओल्ड। नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो आई वुड बी कीन, उसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी वो कम होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होने लगती है, यूज़ एंड वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ऐसे सिनारियो में आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लगाना चाहोगे जिससे कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ सके। तो पुरानी मशीन को रिप्लेस करके अगर आपको नई मशीन लगाना है तो फिर से आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो है फाइनेंस की। तो बिजनेस का कोई भी एसेट, पुराना एसेट यानी पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग से नई फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, पुराने ऑफिस को बदल के नए ऑफिस में जाना है, राइट। पुराने मशीनरी को हटाकर नई मशीनरी लाना है। कोई भी बिजनेस का डिसीजन, अगर ये ऐसा डिसीजन आपको लेना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी फाइनेंस की, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, राइट। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, right, which is from the own capital, right, they contribute to the equity share capital। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उसके अलावा जो डिबेंचर्स होते हैं या फिर जो लोन्स हम लेते हैं, जो पैसा हम बोरो करते हैं, देखो कैपिटल 2 तरह के होता है, एक होता है ओन, दूसरा होता है बोरोड, राइट। कॉर्पोरेट के अंदर जब हम ओन कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्विटी कैपिटल की, उनको जो रिटर्न हम देते हैं दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, ठीक। उसी तरह से बोरोड कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अगर आपने लोन लिया है या फिर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा?
डिबेंचर्स वालों को उनका ब्याज देना पड़ेगा, लोन के अगेंस्ट ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज देने के लिए या डिविडेंड देने के लिए, ब्याज यानी इंटरेस्ट, तो ये जो डिविडेंड है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, या फिर जो इंटरेस्ट है जो डिबेंचर होल्डर्स या बैंक्स को जिसके लोन के ऊपर देना है, ये पे करने के लिए आपको फिर से क्या लगेगा, पैसा यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। हर एक कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स लागू है, राइट। सो सभी कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स लागू। मैच करो कि द रेट ऑफ टैक्स इज 30%, कंपनी का इनकम है 1 करोड़, तो इस हिसाब से टैक्स कितना हुआ, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए ये जो टैक्स है, ये टैक्स पेमेंट करने का अब ये काम है, ये करने के लिए हमें क्या लगेगा, फिर से पैसा लगेगा, मनी लगेगा, फाइनेंस लगेगा, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जैसे जीएसटी के अब नए रिक्वायरमेंट, नए कंप्लायंसेस आ चुके हैं, फिर इनकम टैक्स है, राइट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस से अलग अलग तरह के टैक्सेस हमारे बिजनेस को एप्लीकेबल है। तो इन टैक्सेस के पेमेंट के लिए भी हमें जो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से फाइनेंस की या मनी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो these are all the points, और these are all the points which form the importance of finance, importance of corporate finance। इन सभी पॉइंट से हमें समझ में आता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। सो कौन से पॉइंट देखे हमने, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। बिजनेस के सारे डिसीजन तभी ले पाओगे जब आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस है, एडिक्वेट मनी है। हेल्प्स इन रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए जो बेसिक चीज़ लगेगी वो है कैपिटल। अगर कैपिटल होगा तो ही बिजनेस सेट कर पाओगे, फॉर्म कर पाओगे, वरना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस करने होंगे, एक्सपेंडिचर करना होगा, और एक्सपेंडिचर करना है तो एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए फिर से आपको क्या लगता है, फाइनेंस लगता है। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस इज जस्ट लाइक चेन इन द साइकिल। अगर चेन ब्रेक हो जाती है, अगर चेन स्लिप हो जाती है तो साइकिल ठीक तरह से नहीं चलती, ठीक उसी तरह से बिजनेस भी ठीक तरह से नहीं चलता। नेक्स्ट, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस में, सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लाके कोऑर्डिनेट करके ठीक तरह से बिजनेस अगर आपको चलाना है तो उसके लिए फिर से आपको क्या लगेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, प्रोमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर आपको बढ़ाना है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर एंटर करना है, फिर से उसके लिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, और यू कैन से द मनी। नेक्स्ट, मैनेजिंग रिस्क, जैसे अभी कोविड-19 का भी इशू चालू है, सो ऐसे लॉकडाउन में, ऐसे शटडाउन के पीरियड में आपके बिजनेस को टिका कर या फिर सर्वाइव करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐसे सिनारियो में भी सर्वाइव कर जाओगे, राइट। नेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, अगर आपके एसेट्स जो बिजनेस के वो पुराने हो चुके हैं तो उसको रिप्लेस करके अगर आपको नए एसेट्स लाना है, नए एसेट्स प्रोक्योर करना है, तो नए एसेट्स लाने के लिए, नए एसेट्स प्रोक्योर करने के लिए आपको फिर से जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस की या फिर फाइनेंस की। नेक्स्ट, हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो ओन कैपिटल है उसके ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, जो बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर हम ब्याज देते हैं, तो इन पेमेंट के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स आर द वेरियस टैक्सेस एप्लीकेबल टू अ कंपनी और अ कॉर्पोरेट, उसके पेमेंट के लिए भी फिर से आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। यू नीड फाइनेंस फॉर सेम। सो हेंस दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आई होप all the points are very much clear. Thank you so much.